Thank you for giving me an opportunity to express my views to all the participants who have joined this teachers training program on emerging technologies. I welcome all the participants and the principals for sparing out some time to attend this particular training program. Today I will be discussing the impact of emerging technologies on education in particular, and I will be also focusing on uh, areas such as marketing, finance, HR, in these sectors, how emerging technologies is impacting, or it is having a role in the development of these areas. I hope this particular session with me will be an insightful and enriching experience for you all. Let us start with the presentation. I would like to start this particular session with a saying where George Lucas, he's an innovative teaching, learning, and leadership consultant. He says that technology will never replace great teachers, but technology is in the hands of great teachers is transformational. वेयरबाय इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है कभी भी हम टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करना शुरू कर दे तो हाँ, ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ला सकते हैं अपनी टीचिंग के द्वारा. अगर हम देखें तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो 3 बेसिक चीजों से ग्रसित है, जिसे हम कहेंगे, जिसमें सबसे पहला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. वी डोंट हैव गुड स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज. अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की तो वहां पे एजुकेशन कॉस्टली है, और अगर होल सम बात करें तो हर जगह लगभग अच्छे टीचर्स की कमी है. तो अगर हम इसको एक वेन डायग्राम के रूप में समझते हैं तो 3 चीजें निकल के आती हैं कि अगर हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्टली एजुकेशन को अगर कंबाइन करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो लो है, यानी एजुकेशन पाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है. जब हम कॉस्टली एजुकेशन और लैक ऑफ गुड टीचर्स को अगर मिला देते हैं तो लो पास रेट होता है, क्योंकि एजुकेशन तो कॉस्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर टीचर्स अच्छे नहीं है तो स्टूडेंट्स का पास रेट कम होगा. अगर हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ गुड टीचर्स को कंबाइन करते हैं तो एक रैट रेस होती है. रैट रेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, टीचर्स अच्छे हैं नहीं, जो अच्छे टीचर्स नहीं है वो शायद जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मदद से केवल बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उनसे रिजल्ट्स नहीं निकल पाते. तो 3 समस्याएं हम लोग के सामने आ जाती हैं: लो एक्सेसिबिलिटी, रैट रेस और लो पास रेट. तो ये तीनों बन करके हमारी आज की डेट में करंट एजुकेशनल सिस्टम है. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें मालूम है कि ये समस्याएं हैं तो इनका हम निदान कैसे करें. तो टेक्नोलॉजी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम शायद अपने इस एजुकेशनल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. अब एजुकेशनल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है वो है, सबसे पहला जो है कि हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट हमें मिल सकता है, जो हमारे टीचर्स नेट के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं. अगर हम बात करें फोकस ऑन इंडिविजुअल पे, तो बहुत सारे असेसमेंट टूल्स हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से. इन टूल्स की मदद से हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का असेसमेंट करके और फिर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के विषय में हमको जानकारी मिल जाएगी
और जब जानकारी मिल जाएगी तो स्वतः ही हम को पता लग जाएगा कि किस चीज में वीक है, किन चीजों पे इसको और फोकस की जरूरत है। तो इस तरह से हम प्रत्येक बच्चे के ऊपर हम अपना फोकस कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। दूसरा है कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका आईपैड्स हैं, हमारे इंटरैक्टिव बोर्ड्स अब आ गए हैं, जिनकी मदद से हम अपनी टीचिंग को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज टेक्नोलॉजी हमको देती है वो है ई क्लासरूम्स। ई क्लासरूम्स के माध्यम से अगर बच्चा कहीं दूसरी जगह भी है या वो क्लास में नहीं भी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो जोड़ सकता है क्लास से और उसका नुकसान बेसिकली नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारे जो एजुकेशनल सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे ये ठीक हो सकता है। तो कैसे ठीक होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें टेक्नोलॉजी से क्या मिल रहा है। हमें टेक्नोलॉजी से मिल रहा है एजुकेशन जो कि लिमिटलेस है, क्योंकि सप्लाई ऑफ नॉलेज इज अनलिमिटेड। यू कैन गैदर एनी नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है, उसकी कोई भी डेवलपमेंट होता है एजुकेशन में या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे फिजिक्स में कोई डेवलपमेंट होता है या केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होता है या कॉमर्स की किसी एरिया में डेवलपमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो पूरी जो नॉलेज है वो हमको प्राप्त हो सकती है। अभी मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि बच्चों की प्रोग्रेस को हम बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से हम मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है लार्जर ऑडियंस। आप कितने भी बच्चों को एक साथ जोड़ करके उनका ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्स है ये। फिर हमारी चौथी जो टेक्नोलॉजी है वो है बेटर इंटरैक्शन। आप बच्चे की समस्या बच्चा आपको बता सकता है और जब आपको समस्या पता लगती है तो उस बच्चे के साथ आप मिल करके उस समस्या का निदान करने में सहायक हो सकते हैं। बच्चे को अगर पूरी चीजें, क्योंकि जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हमारे सामने केवल किताब होती है या हमारे नोट्स होते हैं और बच्चा होता है, हम उसको वो पिक्चर नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीजों को होते हुए भी दिखा सकते हैं। अभी इन चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे होता क्या है कि बच्चे की, चूंकि हमें भी मालूम है कि अगर हम कोई विजुअल देखते हैं तो विजुअल की रिटेंशन पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल इनपुट, तो इस वजह से उसकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो एक माध्यम बन सकती है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं जो एजुकेशन के लर्निंग पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें है VR एंड AR। VR इज वर्चुअल रियलिटी एंड AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी। दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह करके आप ये देखिए कि स्मार्ट बोर्ड्स, एनालिटिक्स, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज, 3D प्रिंटिंग, ये सारे वो नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इम्पैक्ट आज की डेट में हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला है आने वाले समय में। बहुत हद तक कुछ टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है कोविड के टाइम पे। हम लोग आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जूम नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बस शुरुआत है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हमारे एजुकेशन सेक्टर में दखल देने के लिए। हम बात करते हैं कि कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो हम लोगों को इफेक्ट कर रही हैं और आगे शायद और अच्छी तरह से शायद करेंगी भी। इसमें सबसे पहला है हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी जो होती है वो, आपने वर्चुअल रियलिटी के बारे में सुना होगा। वर्चुअल रियलिटी के है कि हम टीवी के माध्यम से या कंप्यूटर्स में जब हम बैठते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हम चीज़ों को फिल्म्स के रूप में देखते हैं।
समझते हैं, उसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। कि मान लीजिए कोई हमारा एक नया प्रोडक्ट आया, कंपनी ने उसका एडवर्टीजमेंट किया, दिस इज वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इससे एक स्टेप आगे है। ऑगमेंटेड रियलिटी आपको 3D इमेजिंग प्रदान करती है, जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि आप पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए हैं और आपके अगल बगल उन सारी चीजों को आप होते हुए देखते हैं। तो इस तरह से हम साउंड, वीडियोस, ग्राफिक्स की मदद से हम उस पर्टिकुलर चीज को क्रिएट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग्स में। ऑगमेंटेड रियलिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोडक्शन लाइन को पहले से, मतलब इस्टेब्लिश करने से पहले ही हम उसको होते हुए देख सकते हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एक मशीन में डाला तो वो किस तरह प्रोसेस हो करके वो आगे बढ़ेगा। इसी तरह एजुकेशन में भी हम ऑगमेंटेड रियलिटी का अब इस्तेमाल हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। हम बच्चों को जैसे कोई प्रैक्टिकल हम उनको करा रहे हैं, तो आज के डेट में अब हम ये प्रैक्टिकल कैसे करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो लैब में जा नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल लैब्स के थ्रू हम बच्चों को उस जगह, उस लैब में ले जाते हैं और वहां पर जैसे हम लैब में अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसी तरह से हम बच्चों को वर्चुअल लैब्स में ले जा करके ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमारा टेस्ट हो रहा है ये किस प्रकार से हो रहा है। इसी तरह हेल्थ केयर में आप ऑर्गन की मॉडलिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जा करके ऑप्टिसी करके और हम अंदर उसकी फंक्शनिंग देखें, हम वर्चुअली भी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इस तरह मार्केटिंग, फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, सब जगह आज की डेट में ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल है कि जब मशीन्स आदमियों की तरह, व्यक्तियों की तरह, इंसानों की तरह सोचने लग जाएं और आपके एक निर्देश पर वो सारे वो काम कर लें। जैसे हम लोगों से कहा जाता है कोई काम, तो हम अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो यही चीज जब मशीन्स करने लग जाएंगी तो वो मशीन्स कैसे करेंगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगी। आज की डेट में आपने सीरी का नाम सुना होगा कि हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो उसका आंसर दे देती है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो। तो ये बेसिकली कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो पाया है। उसी तरह आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स में जब आप खोलते हैं, चाहे वो कॉलेज की वेबसाइट हो या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक आपका ऑप्शन आ जाता है जिसमें वो कहता है मे आई हेल्प यू, और आपसे वो पूछता है कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। आप उसमें टाइप करते हैं मुझे इस कोर्स के बारे में जानना है, वो उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। इसको हम लोग कहते हैं चैटबॉट्स। वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, उनको पहले से ही आदेश दे दिया जाता है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका ये जवाब। तो ये जो हमारा है, जो हो पा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से हो पा रहा है। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग सिस्टम और इंटरनेट और जो आपकी वर्चुअल पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जरूर से ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी सिक्योरिटी करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपके शायद उस उद्देश्य को शायद वो उसमें व्यवधान ला सके। तो इसलिए आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हम बात करेंगे बिग डेटा और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है, आपने जैसे कोई भी आपके पास डेटा है, पिछले किसी हमारे जैसे स्कूल का है या कॉलेज का डेटा है, पिछले 10 साल का डेटा हमने रिजल्ट्स का लिया। अब वो रिजल्ट्स के डेटा 10 साल का लेने के बाद आज हम जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर रिजल्ट्स का कैसे होगा।
तो हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करके हम इन चीजों के बारे में और अच्छी तरह से जान सकते हैं। वो कम से कम हमको ये बता देगा कि आने वाला समय में हमारे रिजल्ट्स का पैटर्न क्या होगा। बहुत इसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है और इसकी वजह से हमको एक आइडिया लग जाता है या हमको ये पता लग जाता है कि आगे ये होने वाला है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग स्टेप्स आज की डेट में उठा सकते हैं, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स या हमारा और जो हमारा उद्देश्य है फ्यूचर को जानने के लिए वो ठीक हो सकता है। अब दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग की। आपको ये शायद ज्ञात होगा कि हर कंप्यूटर की, हर सिस्टम की, हर आपके मोबाइल की, सबकी एक लिमिटेड मेमोरी होती है, लेकिन डेटा जो है हम लोग एक्सेस जो करते हैं, हम लोग जो लेते हैं डेटा, वो अनलिमिटेड होता है। अब दिक्कत ये आती है कि हम इस पर्टिकुलर डेटा को हम सेव कहाँ करें। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम इस पर्टिकुलर डेटा को हम सेव कर सकते हैं। अब इसका माध्यम हो सकता है, जैसे हम YouTube पे हमने अपना कोई एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, अब इस लेक्चर को अगर हम अपने मोबाइल पे रखते हैं या सिस्टम पे रखते हैं तो काफी जगह वो ऑक्यूपाई करता है, तो इसको हम लोग YouTube के ऊपर डाल सकते हैं। हम लोग इसको जो गूगल ड्राइव्स हैं उनके ऊपर डाल सकते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक ये डेटा हमारा वहां पर सेव रहेगा, और जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उस डेटा को फेच कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। हाँ, बहुत हद तक ये मैन्युफैक्चरिंग से तो रिलेटेड है, लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज हम बच्चों को मॉडल्स बनाने में हम उसका यूज कर सकते हैं। जब हम कभी मॉडल बनाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट का हम मॉडल अगर बनाएं, तो हमको, अगर हम उसको फिजिकली बना रहे हैं, तो हमको हर चीज को वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप हमको उसको असेंबल करना होता है। अब मान लीजिए आज की डेट में बच्चे हमारे साथ नहीं है और हमको मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उनको वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो स्टेप्स में बनता है, तो वैसे ही इन इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हम लोग स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, और वो बनता हुआ हम उसको देख भी सकते हैं कि अगर हमने इसमें ये चेंज किया तो इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मॉडल बिल्डिंग में जो हमारे साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा होने वाला है। हम ये बात करें कि ये से इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पहले भी बताया गया है आपको, और मैंने भी थोड़ा बहुत एजुकेशन में किस तरह से इन टेक्नोलॉजीज का यूज हो सकता है इसके बारे में आपको मैंने बताया। अब ये बात आती है कि इन टेक्नोलॉजीज को कैसे सीखा जाए, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कैसे ली जाए। तो हमारे यहाँ हम लोग इस साल से हम लोगों ने 3 नए कोर्सेज शुरू किए हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा साइंस। इन टेक्नोलॉजीज को और अच्छे से जानने के लिए ये कोर्सेज हमारे पास हैं। साथ ही साथ हम लोग बीबीए, बीसीए और एमबीए भी करा रहे हैं। अब ये बात आती है कि आज की डेट में केवल इन कोर्सेज को कर लेने से ही हमारा शायद भला ना हो। हमको इन कोर्सेज के करने के साथ साथ में हमको और भी अपनी वैल्यू एडिशन के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करने होंगे। तो हम लोग जो बीबीए करा रहे हैं या बीसीए करा रहे हैं या एमबीए करा रहे हैं, उसमें हम सर्टिफिकेट कोर्सेज हम बच्चों को कराते हैं जो इन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। इस तरह से हमारे बच्चे 3 साल में उन टेक्नोलॉजीज के विषय में पूरी तरह से उनको जानकारी मिल जाती है, और जब वो इन कोर्सेज को पास करके बाहर आएंगे तो उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी जो इंडस्ट्री में जिस तरह से उनको रिसीव किया जाएगा वो बहुत अच्छी होगी।
तो हमारे समझ से इन कोर्सेज के द्वारा हम बच्चों को सही जानकारी प्रदान कर पाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे दी है। इस विषय में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप लोगों के पास हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप बेशक हम लोग से संपर्क कर सकते हैं और हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि हम आपकी इस एरिया में आपको पूरी तरह से सहयोग कर सकें। धन्यवाद।